Assalamu alaikum to everyone. In this lecture, we are going to learn one of the most important topic, that is the fetch execution cycle. इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फैच एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है, इसका ओवरव्यू देखेंगे और इसको डेप्थ में जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से रजिस्टर्स इंगेज होते हैं जब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है. लेट्स सी व्हाट इज द फैच एग्जीक्यूशन साइकिल. फैच एग्जीक्यूशन साइकिल इज आल्सो नोन एज द फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल. फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल का भी इसको नेम दिया जाता है. इज द बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ द कंप्यूटर्स. किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का ये एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है. फैच एग्जीक्यूशन साइकिल के दौरान होता है कि सबसे पहले जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है उस इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है. फैच करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है. डिकोड करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है. डिकोड मीन कि उस इंस्ट्रक्शन को चेकआउट करना कि किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करने हैं या कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है. जब हम ये चीज़ डिटेक्ट कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं, तो उसके बाद वो वाले फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इट्स मीन कि हम उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं. इस कंप्लीट प्रोसीजर को डेप्थ में ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. तो पहले स्टेप के अंदर द पीसी कंटेन द मेमोरी लोकेशन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी फैच. इसका मतलब ये है कि जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो पीसी के अंदर कोई एक करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस होता है वो पीसी के अंदर स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होता है. अब जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर है, दूसरे स्टेप पर जाकर ये एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को असाइन कर दिया जाता है एड्रेस बस को यूज़ करते हुए. एड्रेस बस को यूज़ करते हुए ये वाला एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को असाइन कर दिया गया. तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पर जाकर, उस मेमोरी लोकेशन पर जाकर जो डाटा पड़ा होता है उस डाटे को फैच कर लेते हैं. उस डाटे को फैच करने के बाद हम स्टोर करवा देते हैं किसको, MDR को, मेमोरी डाटा रजिस्टर्स, जो कि मेमोरी बफर रजिस्टर के तौर पर भी नाउन होता है, जिसको मेमोरी बफर रजिस्टर का भी नेम दिया जाता है. तो अब जो मेमोरी डाटा रजिस्टर्स के अंदर ये जो डाटा आया है इसको हम कॉपी कर देते हैं टू CIR को. तो CIR क्या है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. वो इंस्ट्रक्शन जो कि अब एग्जीक्यूट होने जा रही है, जिसको अब हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो वो इंस्ट्रक्शन जो अभी फैच हुई है. अब CIR के अंदर इंस्ट्रक्शन को प्लेस करने के बाद फिफ्थ स्टेप पे हम पीसी को दोबारा नई वैल्यू दे देते हैं, उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं. क्या मीन कि वो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर किया हुआ है, ठीक है. पीसी को इंक्रीमेंट कर देते हैं और सिक्स स्टेप पे जाने के बाद वो इंस्ट्रक्शन जो कि अभी हमने फैच किया उसको एग्जीक्यूट करते हैं. किसको यूज़ करते हुए, कंट्रोल बस को यूज़ करते हुए हम सिग्नल जनरेट करते हैं. जिस तरह की फंक्शन हमने उस पर परफॉर्म करने होते हैं, कंट्रोल बस को यूज़ करते हुए हम उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं. और फाइनली हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा फर्स्ट स्टेप पीसी पर मूव कर देते हैं और पीसी के अंदर एग्जिस्टिंग एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच आउट करते हैं और मेमोरी एड्रेस के थ्रू उस एड्रेस पे जाने के बाद वहाँ से डाटा को फिर से फैच आउट करते हैं और ये कंप्लीट फंक्शंस दोबारा से परफॉर्म होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं और इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन को कंटिन्यूली एग्जीक्यूट करते हैं. तो ये था आज का टॉपिक जिसके में हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल कैसे वर्क करता है और कौन से रजिस्टर्स इस वर्किंग के दौरान एंगेज होते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.